नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज की वीडियो में हम देखेंगे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का श्लोक नंबर 6। इससे पूर्व 5 श्लोकों में अलग अलग मैं वीडियो बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तक वो वीडियो पहुंच चुकी होगी, आपने वो वीडियो देख ली होंगी। नहीं देखा है तो चैनल में जाकर एक बार जरूर वीडियो को देख लें और उनसे अपना ज्ञानार्जन करें। आइए इस वीडियो में श्लोक नंबर 6। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विकलवा क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः तवानुभावो अयम अवेदी यन्मया निगूढ़ तत्त्वं नय वर्तम विद्विषाम्। वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है, अभी कतिपय बच्चों को ये संस्कृत में लिखा गया श्लोक बहुत कठिन लग रहा होगा, समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। अगर आपने पूरा समय, जब तक मैं इस श्लोक का भाव आपको बताऊं, पूरा समय आपने देखा होगा तो आपको ये बहुत सरल लगेगा। बस आपको चाहिए कि आप इसको टाइम दें, समय दें। वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है, हे राजा युधिष्ठिर, निसर्ग दुर्बोधम। निसर्ग माने होता है स्वाभाविक रूप से, स्वभावतः, स्वभाव से। दुर्बोध होता है, दुर्बोध माने कठिन होता है। अबोध होता है, अबोध माने जिसका बोध नहीं, जिसके बारे में बोध नहीं होता है। क्व भूपति नाम चरितम, स्वाभाविक रूप से जिनके बारे में समझा नहीं जा सकता, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती, ऐसे भूपति माने राजाओं का चरित कहाँ। अर्थात कहने का मतलब है, राजाओं का जो चरित होता है स्वभाव से बड़ी कठिनाई से जाना जाता है। राजाओं का चरित जो है, राजाओं का जो स्वभाव है वो बहुत कठिनाई से जाना जाता है। राजाओं का स्वभाव को समझना आसान नहीं है, कहने का मतलब है। इतना तो समझ में आ गया। क्व भूपति नाम चरितम, राजाओं का चरित कहाँ। स्वभाव से समझने, नहीं समझने लायक राजाओं का चरित। निसर्ग स्वभाव से दुर्बोध, कठिनाई से, अबोध विकलवा, नहीं समझने का लायक। भूपति नाम चरित माने राजाओं का चरित कहाँ। वनेचर कहता है कि मैं जो हूं, मैं तो राजा दुर्योधन के कुरु जनपद में होके आ गया हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजाओं का चरित्र जो होता है बहुत कठिन होता है जानना। ठीक हो गया ना। फिर कह रहा है क्व जंतवः, और दूसरी तरफ क्व जंतवः, मुझ जैसा, जंतु माने तुच्छ प्राणी। दूसरी तरफ मैं हुआ मंद बुद्धि वाला। क्व जंतवः, कहाँ जंतु। जंतु उसने अपने लिए बोल दिया। किसने? वनेचर ने। मैं जंतु हूं। जंतु किसको कहते हैं हम? जानवरों को कह दिया ना। तो जंतु का मतलब जानवर, जानवर का मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर तुच्छ प्राणी। मैं नीच हूं। एक तो राजाओं का चरित्र जानना बहुत कठिन है, दूसरी तरफ मैं नीच हूं, मेरी बुद्धि मंद बुद्धि है, ये कहना है। अब समझ में आ गया होगा। वनेचर कह रहा है, एक तरफ तो राजाओं का चरित्र जो है स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन होता है, उनके चरित्र के बारे में जानना। और दूसरी तरफ कहाँ मैं जंतु, कहाँ मैं मंद बुद्धि, तुच्छ प्राणी। फिर भी क्या हुआ? तवानुभावो, तव माने तुम्हारे अनुभव से, तुम्हारे प्रभाव से ही, अयम माने मैं, अवेदी माने जान पाया, तुम्हारे ही प्रभाव, तव अनुभाव माने तुम्हारे प्रभाव से, तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारे प्रभाव से, अयम माने अवेदी माने जान पाया, यन्मया निगूढ़ तत्त्वम नैवर्त विद्विषाम। विद्विषाम का मतलब शत्रु के, निगूढ़ तत्व माने गुप्त तत्वों को,
शत्रु विदुषाम का मतलब क्या बताया मैंने? शत्रु दुर्योधन के गुप्त गूढ़ तत्व की नए वर्त माने राजनीति को, नई वर्तम का मतलब है यहाँ पर नीति, राजनीति को। निगूढ़ तत्व माने गूढ़ नीति, गूढ़ तत्व को। विदिशाम का मतलब है राजा यानी कि शत्रु। विदिशाम का मतलब शत्रु, विपक्षी। विदिशाम का मतलब विपक्षी शत्रु है यहाँ पर। नए वर्तमान का मतलब है यहाँ राजनीति। निगूढ़ तत्व माने गुप्त, राजा की गुप्त राजनीति को मैं जान पाया। अवेदी मैंने जान पाया। यन मया मेरे द्वारा जान पाया, मैंने जाना, तो यह तवानुभावो तुम्हारे ही प्रभाव से ऐसा कर पाया। वनेचर कह रहा है हे राजा युधिष्ठिर, मैं जो शत्रु के गूढ़ राजनीति को जान पाया हूं उसका कारण है कि आपके प्रभाव से मैं ऐसा कर पाया। तवानुभावों का मतलब है तव माने तुम्हारे, अनुभावों का माने प्रभाव से, अयम माने यह, अवेदी माने जान पाया। तुम्हारे प्रभाव से मैं यह जान पाया। क्या जान पाया? शत्रु, विदिशा माने शत्रु का गूढ़ तत्व, गूढ़ तत्व की राजनीति, गूढ़ तत्व की नए वर्तमान नीति को, गूढ़ तत्व को ये मान के चलिए आपके प्रभाव से ही मैं ऐसा कर पाया। आपके प्रभाव से ही मैं शत्रु दुर्योधन की गुप्त नीतियों को जान पाया। क्लियर है ना? वनेचर राजा दुर्योधन के राज्य में जाता है और दुर्योधन के बारे में जानकारी प्राप्त करके द्वैत मन में राजा युधिष्ठिर से मिलता है और राजा युधिष्ठिर को दुर्योधन की राजव्यवस्था के बारे में बताता है। बताने से पूर्व कहता है कि हे राजा युधिष्ठिर, राजाओं का चरित्र जो होता है स्वाभाविक रूप से बहुत कठिनाई से समझा जाता है। से ना बड़े लोगों को समझना बहुत कठिन है, बड़े लोगों को समझना बहुत कठिन होता है। और दूसरी तरफ मैं तो हुआ जंतु, मैं तो हुआ मंद बुद्धि, अब तो और भी ज्यादा कठिन हो गया ना। उसकी बात को समझने का, उसको फील करिए, उसको अनुभव करिए। आप वनेचर बनिए, आप वनेचर बनिए, तब ये समझ में आएगा। वनेचर कह रहा है कि हे राजा युधिष्ठिर, राजाओं का चरित्र जो होता है बड़ी कठिनाई से जाना जाता है, सरल नहीं है राजाओं के चरित्र के बारे में जानना। फिर मैं हुआ जंतु, जंतु तुच्छ प्राणी हुआ, मंद बुद्धि हुआ। जंतु के अर्थ ये है, मैं जंतु हुआ, जंतु का मतलब तुच्छ प्राणी हुआ, जंतु का मतलब मंद बुद्धि। जंतु जो होते हैं ना आपकी बुद्धि से कम बुद्धि वाले होते हैं ना, अपने आप को वो जंतु बोल दिया उसने। मैं तो मंद बुद्धि हुआ। पहले तो राजाओं का चरित्र बहुत कठिन होता है जानना, फिर मैं हुआ मंद बुद्धि का बालक, अब तो और भी ज्यादा कठिन हो गया। लेकिन मैं दुर्योधन के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करके आपके सम्मुख आया हूं। पर कैसे? ये हुआ तुम्हारे प्रभाव से, आपका आशीर्वाद है मुझ पर, आपका, इसलिए ऐसा कर पाया। इसलिए मैं एक तुच्छ जंतु होते हुए भी, मंद बुद्धि वाला होते हुए भी राजा दुर्योधन के राजमहल में जाकर के वहां राजा दुर्योधन की गूढ़ तत्व, गूढ़ नीति, गुप्त नीति वाली राजनीति को जान सका हूं, केवल और केवल आपके प्रभाव से। अब तो आ चुका होगा। चलिए, मैं जैसे कि मैंने कहा आपको संस्कृत के शब्द जटिल लग रहे होंगे, इसी पर विचार करते हैं। निसर्ग, निसर्ग का मतलब होता है स्वभाव से। आप मेरे स्वभाव को कैसे जानेंगे? अचानक किसी के स्वभाव को आप समझ नहीं सकते, कैसा व्यक्तित्व है इसका करके। और फिर बड़े आदमियों का स्वभाव तो जानना बहुत कठिन होता है, इसलिए निसर्ग का मतलब स्वाभाविक रूप से। दुर्बोध माने कठिन होता है, अबोध माने, बोध माने जानना, अबोध माने नहीं जाना जा सकता है। अबोध विकलवा का मतलब नहीं जाना जा सकता है, स्वाभाविक रूप से कठिनाई से कठिन होता है, यानी कि नहीं जाना जा सकता है। क भूपति नाम, क माने कहाँ, भूपति नाम माने चरित, भूपति नाम माने राजा, चरित माने
राजाओं का चरित्र जो है, अगर सरल शब्दों की बात करें, राजाओं का चरित्र जो है बहुत कठिनाई से जाना जा सकता है। वो जंतु कहाँ मुझ जैसा जंतु, तुच्छ प्राणी, मंदबुद्धि प्राणी, मैं हुआ, काम है मेरा राजाओं का चरित्र जानना, बहुत कठिन है। मैं तो मंदबुद्धि हूं और ज्यादा कठिन होगा। लेकिन तव अनुभावो, तव माने तुम्हारा, तव माने तुम्हारा, आपके, अनुभाव माने अनुभाव से, प्रभाव से, आपके प्रभाव से, अवेदी माने जान पाया। तव अनुभावो अयम अवेदी, 4 शब्द हैं इसमें। तव माने तुम्हारे, अनुभाव माने प्रभाव से या आशीर्वाद से, अयम माने यह, अवेदी माने जान पाया। मया निगूढ़ तत्वम, क्या जान पाया? मया माने मेरे द्वारा, विदिशाम माने शत्रु के, निगूढ़ तत्वम का मतलब है गुप्त नीति वाली, नए वर्तमान नीति को, मेरे द्वारा शत्रु के यानी कि दुर्योधन के गूढ़ तत्व की राजनीति को जान पाया। कैसे जान पाया? तुम्हारा प्रभाव था। ठीक हो गया ना, समझ में आ गया? चलिए, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा, क्वा भूपति नाम चरितम क्व जंतवः, तवानुभावो अयम अवेदी, यन्मया निगूढ़ तत्वम नैवर्त्व विदिशाम। विदिशाम का मतलब क्या बताया? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, विदिशाम का मतलब क्या बताया। स्वभावतः नहीं समझने लायक राजाओं का चरित्र कहां, फिर मेरे जैसा मंद समझने वाला आदमी कहां। इन दोनों में बहुत ही अंतर है। हो गया ना बहुत अंतर? एक तो राजा लोग है ऊपर बहुत उच्च, और एक मैं नीचा हूं, बहुत अंतर है। ऐसा होने पर भी मैं आपके विपक्षियों के गूढ़ तत्व की राजनीति को समझ सका हूं, सो केवल आप ही का प्रभाव है, आपके प्रभाव से मैं ऐसा कर पाया हूं। अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राजा विदिशाम का मतलब विपक्षी राजा दुर्योधन, नैवर्तम का मतलब होता है नीति, राजनीति, निगूढ़ तत्वम का मतलब है गुप्त नीति, क्योंकि राजा जो काम करेगा ना, निगूढ़ तत्वम का मीनिंग समझिएगा, निगूढ़ तत्वम का मतलब गुप्त राजनीति, गुप्त नीति, गूढ़ तत्व। कोई राजा अगर अपने देश पर शासन कर रहा है तो उसकी जो नीतियां होती हैं, कुछ नीतियां गुप्त भी होती हैं। उस नीति को मैं जान पाया। अनुभाव मैंने तुम्हारे प्रभाव से। ठीक है, चलिए, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा, बोल भी सकते हैं आप, बोलिएगा, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा, क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः, अनुभावो, बोलिए, तवानुभावो अयम अवेदी, यन्मया निगूढ़ तत्वम नै वर्तम विद्विषाम। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा, अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। आज तक 6 श्लोक हो चुके हैं। आप 6 के 6 श्लोकों का अध्ययन अच्छे से करिएगा। संदर्भ आपको आना चाहिए। संदर्भ के लिए आपको पुनः याद करा देता हूं कि संदर्भ के लिए सबसे पहले किताब का नाम चाहिए। किताब का नाम आपको मालूम हो चुका होगा, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में
18 सर्ग हैं, जो कि महाकाव्य है। महाकाव्य किसे कहते हैं आपको मालूम हो चुका होगा बीए द्वितीय सेमेस्टर में ही। अगर आपको महाकाव्य किसे कहते हैं नहीं मालूम तो आप चैनल में जाकर महाकाव्य से संबंधित वीडियो जरूर देख लें। तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं, तो इसमें 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में। तो यह हुआ महाकाव्य। प्रथम सर्ग के 50 श्लोक आपने पढ़ने हैं 6 श्लोक आज तक पढ़ चुके हैं। किरातार्जुनीयम का मतलब है किरात। किरात का मतलब एक वनेचर भी है, किरात का अर्थ विष्णु भी है। अर्जुन आप जानते हैं। तो जितनी भी चीजें मैं बता पा रहा हूं आपको, यही चीजें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाने हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम की विधा क्या है, महाकाव्य है, नाटक है, कहानी है, क्या है। तो ये चीजें सवाल यहीं से बनते हैं। कल की वीडियो में मैं आपको बता देता हूं, कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का सारांश, जो कि परीक्षाओं में बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। मैं कल की वीडियो में आपको बताने वाला हूं किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का सारांश। कल की वीडियो में आपको पूरी किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग एक ही वीडियो में समझ आ जाएगा। वैसे भी बहुत ही 600 लोग अगर आपने देख लिए हैं तो किरातार्जुनीयम आपको समझ में आ चुका होगा, और थोड़ा बहुत कमी रही होगी तो कल की वीडियो में आपको किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।